Until you spread your wings, you will have no idea how far you can fly. So, what is wings? Wings is your dreams. You have to dream big. And if you dream big and you are working towards that goal, तभी you can achieve. ठीक है, तभी आपको पता चलेगा that what you are capable of. Okay, so let's start. We are already done with 3 parts. November 2023 करंट अफेयर्स हम देख रहे थे. 3 parts we are already done with, and now we'll continue with our 4th part. तो हमने यहाँ पे छोड़ा था यूएसए. क्या मैंने पूछा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस चिली मेंबर बना है, यूएसए मेंबर है या नहीं है. सो क्या है आंसर? यूएसए मेंबर है, बिल्कुल. और मैंने बताया था क्या, हरियाणा में है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर्स. इंडिया फ्रांस फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है, इनने फाउंड किया था. नाउ मैंने एक चीज़ और पूछी थी कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन से लैटिट्यूड्स हैं जिस पे जो कंट्रीज़ लाया करते हैं, वो स्टार्टिंग में ये आइडिया था कि वो मेंबर्स रहेंगे. ठीक है, सो we'll roughly draw what world map. ठीक है, दिस इज आर अफ्रीका. ये आ गया आपका सऊदी अरेबिया. यहाँ हम गए इंडिया, इंडोनेशिया, यहाँ जापान. नाउ इधर यूरोप, रशिया, यहाँ आगे दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, सो नाउ this line and this line. What are these lines? So बीच में आपका है इक्वेटर. यहाँ इक्वेटर इज 0 डिग्री. दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ. क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ. ओके, इस पे पार्शली या फुली जो भी कंट्रीज आती हैं, ऑल्सो नोन एज सनशाइन कंट्रीज, ये इसका मेंबर होंगी. एंड जैसा नाम से पता चल रहा है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सोलर एनर्जी के एफिशिएंट यूज़ के लिए, और जिससे कि हम धीरे धीरे रिड्यूस कर पाएँ किसका यूसेज, फॉसिल फ्यूल्स का. जो कि हम देख रहे हैं पेट्रोलियम का रेट भी ऊपर जाया जा रहा है. क्यों? फॉसिल फ्यूल्स उससे बना है, राइट. सो फॉसिल फ्यूल्स का रिडक्शन हो और सोलर का जो भी एनर्जी है उसका एफिशिएंट यूज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए हमने अलायंस बनाया. कौन से कंट्रीज जो फुली या पार्शियली आते हैं, इनके बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ. इन सम अदर वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस कि कौन कौन से कंट्रीज इन पे आते हैं. इंडिया से क्या पास होता है, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, ऊपर वाले स्टेट्स में गर्मी सर्दी दोनों, यहाँ नीचे कुछ नहीं होता, राइट. सेम सा टेम्परेचर है, इतना डिफरेंस नहीं होगा मैक्सिमम और मिनिमम में. ठीक है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये अफ्रीका से निकलेगा, बस इंडिया से इक्वेटर नहीं निकलता, कैप्रिकॉर्न नहीं निकलेगा, ओनली ट्रॉपिक. अफ्रीका से यहाँ पे निकलता है कैंसर, देन मेडागास्कर के पास इक्वेटर, एंड यहाँ नीचे साउथ अफ्रीका से कैप्रिकॉर्न. ब्राज़ील इज द ओनली नेशन, ओनली कंट्री जहाँ से क्या निकलते हैं, 2 लैटिट्यूड्स निकलते हैं. 2 लैटिट्यूड्स कौन से हैं ब्राज़ील से जो निकलेंगे? सो कैंसर तो नहीं है, कैंसर ऊपर है. ठीक है, तो ये है इक्वेटर एंड आपका कैप्रिकॉर्न. ठीक है, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न ये दोनों निकलते हैं ब्राज़ील से. एंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हैं कि दिस इज द ओनली नेशन, ओनली कंट्री
जहाँ से 2 लैटिट्यूड्स पास होते हैं या इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न दोनों पास होते हैं। सो ब्राज़ील। नाउ हमने देख लिया था ये अल-दाफ़रा सोलर फोटोवोल्टिक, ऊपर सोलर अलायंस, नीचे सोलर फोटोवोल्टिक, टंग ट्विस्टर, ठीक है। सो हमने देख लिया था अल-दाफ़रा यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाउ गूगल से हम बात करने वाले थे। गूगल हैज़ लॉन्च्ड इट्स एआई चैटबॉट बार्ड टू कैटर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ टीनेजर। बार्ड जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही है बार्ड। किसका है? गूगल। बार्ड इज द नेम, एजुकेशनल नीड्स ऑफ टीनेजर्स। तो क्वेश्चन है कि बार्ड किसका है? एआई चैटबॉट गूगल का है। बार्ड क्या है? एआई चैटबॉट है। ओके, देन हंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेडर, a Polish run company, have appointed the world's first humanoid robot CEO named Mika. Very important. जैसे पहले सोफिया बहुत important थी, ऐसे ही अब मीका। यू टेल मी सोफिया क्या है? ठीक है, मीका क्या है? फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ। बताओ, सीईओ भी नहीं बच रहे अब ह्यूमंस, उनमें भी भैया आपको रोबोट से चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ मीका। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्या नाम है? अंकोर वट, कंबोडिया में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंकोर वट टेम्पल्स हैं अपने, अगर हिस्ट्री पढ़ाओ एनसीईआरटी वगैरह या आर्ट एंड कल्चर पढ़ाओ इंडिया का, तो आपको देखने को मिलेगा कि अंकोर वट के बारे में उसमें लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है हिस्ट्री ही अंकोर वट के बारे में, जो टेम्पल्स हैं कहाँ पे? कंबोडिया में, काफ़ी बड़े एरिया में। सो दिस इज नाउ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अंकोर वट। लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट इन दी वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड इन दी 12th सेंचुरी। किसने बनाया था? किंग सूर्यवर्मन टू। किसको डेडिकेट करता है टेम्पल? लॉर्ड विष्णु। ठीक है, क्या क्या देखा हमने? 12th सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन टू ने बनवाया, लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट है, किसको डेडिकेट? लॉर्ड विष्णु को। एंड क्या नाम है? अंकोर वट। कहाँ पे? कंबोडिया। कहाँ है ये? कंबोडिया। दिस इज योर इंडिया एंड ये इंडोनेशिया। यहाँ पे जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, ये सब इधर है। ठीक है, कंबोडिया, सूर्यवर्मन टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Siemens AG from Germany and Kyosan Electric Manufacturing Company from Japan to deploy the automatic train collision avoidance system, क्या नाम है? कवच, ऑन दी इंडियन रेलवेज। एक ट्रेजेडी हुई थी जो काफ़ी न्यूज़ में थी, काफ़ी डेथ्स उसमें, काफ़ी ह्यूमन लॉस हुआ। ठीक है, तो सीमेंस एजी फ्रॉम जर्मनी एंड क्योसान इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्या नाम है? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, कवच, इंडियन रेलवेज। द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरेशिया, क्या नाम है? काल्यूचेवस्किया सोपका। ठीक है, इरप्टेड इन दी कामचटका प्लेटू पेनिनसुला, सॉरी, कामचटका पेनिनसुला, कहाँ? रशिया। ठीक है, तो क्या नाम है? काल्चुकाया सोपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं इंडोनेशिया में भी हुआ था, ठीक है, हवाई आइलैंड में भी हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन। तो कुछ कुछ जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसी के साथ यू टेल मी, माउंट फ्यूजी कहाँ पे है? वॉल्केनिक है या नहीं है? वॉल्केनो है यहाँ पे? यू टेल मी। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP रिलीज दी 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, क्या है? बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो नाम रिपोर्ट का, मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड दी
पैसिफिक। इफ क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस ऑल्सो कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है किसने रिलीज किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इन्हें रिलीज किया है 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका टाइटल है क्या, मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, याद रखना है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आ जाते हैं एलॉन मस्क पे। ठीक है, स्पेस एक्स कार्गो ड्रैगन इज ऑन इट्स 29 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा विच इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ क्यों लिखा है मैंने, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको कोई एक मिसाइल या कोई मिशन का नाम दे दिया एंड पूछ लिया किस कंट्री का है, जापान, चाइना, ठीक है, तो स्पेसएक्स का स्टारलिंक का क्वेश्चन ऑलरेडी आया है कई बार एग्जाम में। स्टारलिंक का पूछा था किसका है, तो स्पेसएक्स का था वो। नाउ स्पेसएक्स कार्गो ड्रैगन, ये आपको याद रखना है नाम, कार्गो ड्रैगन क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में, यूएसए फ्लोरिडा। कार्गो ड्रैगन। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, द वर्ड ऑफ द ईयर वॉज डिक्लेयर्ड टू बी ऑथेंटिक, ठीक है, किसका, अब एंड हो रहा है 2023, ये वाले जो क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर और ऐसे डिफरेंट डिक्शनरीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आत्मनिर्भरता वर्ड रहा है क्या, यू टेल मी, आत्मनिर्भरता रहा था तो किस साल का रहा था, सो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी वर्ड इज ऑथेंटिक, इम्पॉर्टेंट। द एशियन इंडिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023, a collaborative effort between India, Indian Mission to ASEAN and the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare took place कहाँ पे, इंडोनेशिया में, ठीक है। एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023, लास्ट वीडियो में मैंने बताया ईयर ऑफ मिलेट बोला गया है 2023 को, और मिलेट को क्या नाम दिया गया है, श्री अन्न, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, श्री अन्न, ईयर ऑफ मिलेट, एशियन इंडिया मिलेट 2023 कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया। इंडियन मिशन टू एशियन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में। पाब्लो पिकासोस पेंटिंग, सो दिस वाज इन न्यूज़, तो हम देख लेते हैं बस इतना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देयर इज नो नीड कि हम पूरा थीसिस लिख के 3 पैराग्राफ पढ़ें, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इस पोर्शन से आएगा वरना नहीं। पाब्लो पिकासोस पेंटिंग फेमा आला मोन्ट्रे अर्थात वुमेन विद अ वॉच, ठीक है, फेमा आला मोन्ट्रे वुमेन विद अ वॉच किसको बिलोंग करती है, पेंटिंग पाब्लो पिकासो का है क्या, वुमेन विद अ वॉच। देन अ रिपोर्ट टाइटल चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, ठीक है, चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज बाय S&P ग्लोबल रेटिंग, किसने, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज S&P ग्लोबल रेटिंग, इट प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP ग्रोथ टू ओवरटेक चाइनाज हाईलाइटिंग अ फोरकास्टेड 7% ग्रोथ, किसके लिए, बाय 2026, इंडिया के लिए बाय 2026, और चाइना की एस्टिमेट किया 4.6। S&P ग्लोबल रेटिंग, S&P ग्लोबल रेटिंग का हमने इंडिया का भी फोरकास्ट पढ़ा था करंट ईयर के लिए, कितना इनने बोला है, यू टेल मी, और भी हमने पढ़े OECD, ठीक है, हमने और देखे थे स्टैट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कि उनने कितना कितना बताया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कितना बताया, यू टेल मी, 6 के अराउंड था, इतना आई विल गिव यू हिंट। नाउ कमिंग बैक टू दिस, इनने क्या बोला 7% बाय 2026, और चाइना का 4.6 एस्टिमेट किया है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये भी है, अगर पूछा जाता है कि चाइना स्लोज इंडिया ग्रोथ, ये एक रिपोर्ट है जो कि किसने पब्लिश किया, S&P ग्लोबल रेटिंग, इंडिया का 7%, 5, 7,
ठीक है, 5 and 2, इसलिए 7 बोला मैंने। अकॉर्डिंग टू OECD, द यूनाइटेड स्टेट्स emerged as the foremost aid provider in 2022। अगेन इम्पोर्टेंट, किसने? OECD ने बताया। क्या यूनाइटेड स्टेट्स क्या 2022 का सबसे बड़ा प्रोवाइडर? ठीक है, एड। OECD का फुल फॉर्म बताओ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब फॉरकास्ट देखी हमने। हाँ, यू टेल मी। लास्ट में ही हमने देखा, मैंने बताया भी था, एब्रीविएशंस भी इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स के भी, नॉर्मल भी। और ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके भी एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट है। टर्किश रिपब्लिक सेलिब्रेटेड इट्स 100th एनिवर्सरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से आप बताओ, जैसे सेलिब्रेट किया रिसेंटली अपना 50th या 100th या 200th एनिवर्सरी। ठीक है, तो टर्किश रिपब्लिक। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर कहाँ था? हाँ, टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। सो टर्किश रिपब्लिक इनने किया है अपना 100th एनिवर्सरी। ओके, दो इम्पोर्टेंट बहुत स्ट्रेट्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, अगर पता है तो आप बताना, वरना विल डिस्कस टर्की के साथ में। नाउ द AI सेफ्टी समिट 2023 वाज होस्टेड बाय ब्लेचले पार्क, कहाँ पे? बकिंगम शहर, यूके। ठीक है, बकिंगम शहर कहाँ पे? यूके में। AI सेफ्टी समिट 2023, अगेन इम्पॉर्टेंट। एज आई सेड कि सारी चीज़ें वही ली गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो अब इसमें से तो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, इतना तो मिनिमम आपको देखना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू क्रैक। ठीक है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और IEA released a report highlighting the need for a decline in global demand for oil and gas to limit global warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस। कब? 2050 से पहले। किसने बोला? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट लॉन्च किया है। क्या है उसके बारे में? नीड बताया गया डिक्लाइन करने का ग्लोबल डिमांड ऑयल और गैस का, इसलिए लिमिट करने के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि ग्लोबल जो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस। कब? 2050 से पहले। इंडोनेशियाज अनक क्राकातोआ वोल्केनो सिचुएटेड इन दी सुंडा स्ट्रेट वॉज इरप्टेड। ठीक है, कहाँ? इंडोनेशिया में है स्ट्रेट, सुंडा, जावा स्ट्रेट। ठीक है, ये सब इंडोनेशिया, अनक क्राकातोआ वोल्केनो। अभी हमने एक और देखा था वोल्केनो। नाउ दिस इज, जैसा मैंने बताया, अगर इरप्ट भी हुआ है तो भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो एटलीस्ट कंट्री का नाम पूछ सकते हैं। सो अनक क्राकातोआ वोल्केनो, इंडोनेशिया, सुंडा स्ट्रेट। देन इंडिया and the United States have collaborated for joint launch of NASA ISRO synthetic aperture radar। अब ये in one of the exams this question was there कि ये निसार, इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, and in one of the exams आपको ऑर्गेनाइजेशन दिया था, किसका है ये? नासा एंड इसरो का है साथ में, या जापान वाली का है, जाक्सा एंड इसरो का है, या चाइना एंड इसरो, या ऐसे जो भी हैं सोन, अकेला इसरो का है। तो निसार इज जा निसार गाना वॉज देयर, है ना, उस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत एंड व्हाट इज नेम, सारा अली खान। ठीक है, सो उस मूवी में दिस सॉन्ग वॉज देयर निसार। यहाँ पे वो सॉन्ग नहीं है, यहाँ पे है NS नासा IS इसरो। ए उसके बाद SAR इज सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, निसार इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
नाउ FATF removed several countries from its grey list. These countries include the Cayman Island, Panama, Jordan, Albania और ऐड किया किसको? बुल्गारिया को। बुल्गारिया कौन से कॉन्टिनेंट पे है? यू टेल मी। ओके, इसके बाद ओमेगल पे हम चलेंगे। नेक्स्ट में ओमेगल बहुत यूज़ करते थे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका बंद होना। सो विल कंटिन्यू आफ्टर दिस in the next. That's it for today. Thank you.